जी आपका, धन्यवाद जी आपका, कोई धन्यवाद नहीं, कोई धन्यवाद नहीं। यहाँ धन्यवाद का कोई रोड़ा नहीं, क्योंकि इस गांव में मैं जैसा आप हो ना बहुत बच्चे ने बहुत मेहनत बहुत करी है जान के गुस्सा देख है जमात देख बहुत मेहनत करी है इसने, बहुत मेहनत करी है इसने। सारे करांगे तभी हाँ बहुत करी है। अपना बच्चा अपना घर हाँ, में तेरा शान नहीं भूलिया कोई ना, शान हमने कोई सारी उम्र भी अपना खुद का भाई था। पानी ले अंदर रोटी पानी। बहुत सहायता करी है। उम्र इसकी उम्र करीब 36-37 वर्ष। परिवार में 2 भाई 2 बहन हैं, 2 इसके लड़के हैं। 2 लड़के। हाँ, माता पिता। कब हुआ ये हादसा, कितने तारीख में? 4 तारीख को सुबह मैसेज आया हमारे पास। तो पता लगा कि भाई इस तरह घटना होगी। पहले तो बताया नहीं, फिर मैंने दोबारा कॉल करी है, भाई अपने गांव का था उसके पास। फिर रोते रोते बताया कि भाई इस तरह हादसा हो गया। मैंने फिर परिवार आगे भी 1-2 भाई आगे बताया, रिश्तेदार हैं अपने कुलबीर मास्टर जी, इनका आगे शेयर करी बात। तो अगले दिन सवेरे मंगलवार में फिर यहाँ आ गए थे मास्टर जी, उनके साथ डिस्कस हुई, भाई के साथ बात हुई है। वहाँ अमेरिका से सुरेंद्र भाई बैठे, तो इसी बारे में बात चली कि भाई दाह संस्कार यहाँ करोगे तो भी 1 हफ्ते के बाद होगा, और वहाँ करोगे लगभग सेम उतना ही टाइम लगेगा। हम पास में ही बैठे थे घर अपने। तो फिर मास्टर जी ने कहा कि आप भाई इतना टाइम उड़ा लगा है, इतना उड़ा लगा है, तो दाह संस्कार उरे करना ठीक है। तो फिर मैं मास्टर जी, मेरे दादा माया जी हैं, हमें रणबीर जी यहाँ तो मिले। तो फिर ये भाई साहब शाम को 4 बजे ही घर आ गए। फिर अगली कार्रवाई तो सारे जो बैठे हैं भाई देश प्रदेश वासी सारे, मैं उनके धन्यवाद करूँगा सब। डोंकी तो गया था? हाँ, डोंकी तो करीब 3 साल पहले गया था। हाँ, और उस दिन फिर हमने लोहान साहब से कांटेक्ट किया फ़ोन के ऊपर। लोहान साहब ने बड़ा अच्छा आश्वासन दिया और हम इनके घर भी गए, तो उन्हें आश्वस्त किया हमारे को कि भाई इतना टाइम तो संस्कार के अंदर लगेगा, इतना डेड बॉडी भी आ जाएगी। उसके बाद लोहान साहब ने अपने भाई डॉक्टर जसवीर उनके पास फ़ोन किया, एक मेरे दोस्त हैं सुरेंद्र गांगुली पंडित जी उन्होंने, और एक यहाँ से गोविंद अतरी है। इन्होंने पूरी टीम ने एक बहुत अच्छा काम किया, और जिनकी बदौलत से आज हमारे बीच में हमारे भाई की डेड बॉडी। सभी भाइयों का पूरा परिवार की तरफ से धन्यवाद करा है, जो इस लगन और मेहनत से हमारे बीच में डेड बॉडी पहुंचेगी और दाह संस्कार करेंगे। और लोहान साहब का तो इसके अंदर भी साहब की तो अहम भूमिका है जी। लोहान साहब, हाँ जी। क्या प्रोसेस है सर? परिवार आपके पास आया था? हाँ, देखो ऐसा था जी, हम तो अपने बैम में घूमने लग रहे हैं बच्चों के लिए, और पिछले 1.5 साल से हमने जैसे लोगों को कहा कि भाई अपना देश का कोई भी बच्चा है अगर कोई बीमार भी हो जाता है और हम अगर उसका कोई काम आ सकते हैं दोनों भाई, तो भाई हम अपना तन मन धन से उनके लिए सेवा करेंगे। तो मेरे पास एक कुलबीर है, ये भाई जैसे अपना गांव का ही है, घुगड़िया का। मेरे चाचा महा सिंह हैं, और ये चाचा हैं इनके संदीप के, और ये ससुर हैं इनके गसो से। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमरखा का भी जैसे फ़ोन आया था मेरे पास कि जी गसो से फ़ोन आया, तब मुझे पता चला था कि गसो क्या रखा है। और भाई साहब आए थे, जैसे भाई साहब ने जिक्र किया गोविंद का। गोविंद हमारे और संदीप की जो बॉडी है उसके बीच में मुख्य काम करने वाला था, और जो सुरेंद्र है अपना जो MP है सतपाल महाराज जी उनके भाई हैं, इनका सब का रोल रहा है। और हम तो कुछ नहीं, एक सेवा मात्र है हमारी। और मैं तो हमेशा ही कह रहा हूँ जी कि जैसे 53वीं डेड बॉडी है, एक तो मैं बच्चों से एक ही बात कहूँगा जो अपने देश के वहाँ बैठे हुए हैं, कि आपस में अगर कोई इस तरह का हादसा हो जाए तो एक दूसरे का सहयोग करना भी सीखना चाहिए, और लोग करते भी हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं सहयोग। लेकिन वहाँ काम इतना ज़्यादा है कि लोगों के पास फुर्सत भी कम है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और जिस गांव का बच्चा चला जाता तो उस गांव के बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होके काम करते हैं, लेकिन अगर सारे हरियाणा के बच्चे इकट्ठे होके करें तो ज़्यादा अच्छा है, मेरा ये भी कहना है उन सबको। और बाकी तो पूरा देश का बच्चा कोई भी अमेरिका के अंदर है, अगर उनको कोई भी दुख तकलीफ है, बीमार हैं, हमने जैसे पहले भी बता के 27 लोगों को हमने मरने से बचाया, जिनका
अगर हम उस सीन में नहीं आते तो बच्चे एक्सपायर हो जाते। किसी का अपेंडिक्स फट गया था, 18 ऑपरेशन हुए किसी के। एक अपना संगरौली से था शर्मा, ऋतिक शर्मा, उसका 8 लाख रुपए महीने का खर्च रहा। तो ये सब हमने अपने यार इंटरनेशनल जो NGO है और वहाँ के हमारे कुछ यार दोस्त हैं, वॉलंटियर हैं, सारे के सारे मिल बैठ के हम कर लेते हैं काम। तो ये सबसे बड़ी बात ये है, मैं बताऊँ अपना, जैसे भाई साहब का भतीजा है, अपने करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और कैथल की साइड ज़्यादा लोग गए हुए हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा हमारा पता था। लेकिन इस काम में तो मेरी बुआ ब्याह रखी है, चाचा महासिंह सी हो, तो हम बचपन से आना जाना था। तो इसमें तो हम खुद घुसे थे कि भाई साहब को ज़्यादा विश्वास भी नहीं था इस बात का कि आ जाएगी, क्योंकि लोगों ने क्या रखा था कि 2.5-3 महीने लगेंगे, लगते 2.5 महीने। और सच्चाई बताऊँ, इसका शुरू से लेकर आखिर तक बहुत सी दिक्कतें आई। शुरू में नाम गलत, फिर एम्बेसी से मंजूरी आई, उसमें नाम गलत, गलती से संदीप की जगह मनदीप का कागज गलती से जुड़ गया, वो ठीक कराना। तो बहुत सी चीज़ें इसके अंदर आई। और जिसका जैसे अपने देसी भाषा में कहते हैं शमशान घाट था, उसमें 21 दिन का समय दे रहा था, हमने वो चेंज करना। ये सारी चीज़ें हमने करी। और उन लोगों को भी जैसे फ्यूनरल होम बोलते जिनको शमशान घाट, उनको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती इस काम की, उनसे कह के करवाना। जैसे कि जी हमारा कर्मचारी चला गया, संदीप की बॉडी को लेके आने के लिए अब तो सोमवार पे बात चलेगी। हमने कहा कि आपको चेक से मतलब है या कैश से भी मतलब है। हो सकता है अगर मैं वहाँ होता तो मेरा दिमाग भी इतना काम नहीं करता जितना मेरा छोटा भाई जसवीर है, उसका ये काम ज़्यादा दिमाग का काम। तो उन्होंने कहा कि तू कैश दे क्या, तो कहता जी कैश से भी काम चल जाएगा। तो गोविंद को कैश के साथ भेजा था और गोविंद ने कैश दे के वो डेड बॉडी रिसीव करी। फिर उसके बाद सेम डे रिसीव आ गई थी और अगले दिन हमने वो एम्बेसी में ये सारा तो डेड सर्टिफिकेट बनाना, काफ़ी चीज़ें हैं ये। तो हमारा कोई ये बिजनेस नहीं है। कई लोगों को ये भी होगा कि भाई पता नहीं क्यों लग रहे हैं। हमने आज तक मैंने कभी मेरा अपना अकाउंट नंबर नहीं दिया, मैं फैमिली का अकाउंट नंबर देता हूँ। और अमेरिका के अंदर इन्हीं का कोई जानकार हो, किसी का भी कोई दुख तकलीफ हो, उन्हीं का अकाउंट नंबर मैं कभी अपनी ज़िंदगी में ये काम नहीं किया और ना मैं करूँगा। तो मैं सिर्फ सेवा के लिए लगा हुआ हूँ। और मुझे इसलिए ये सेवा करने का मौका मिला कि वहाँ खुद अमेरिका में गए हुए लोगों ने खुद लाइव आके फेसबुक पे ये कहा था कि मुझे तकलीफ है, कोई बचा सकता हो तो बचा लो। तब हमने रिस्क लेके, मेरे को मना भी किया था बहुत लोगों ने कि यहाँ ऐसा नहीं करना, लेकिन मैंने फेसबुक पर लाइव आके कहा कि मैं करूँगा, देखी जाओगी। ज़्यादा ज़्यादा कहेंगे कि चल अपना देश में, तो मैं अपना देश में आ जाऊँगा भाई। लेकिन वहाँ लोगों को मरने से बचाना मेरे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी थी, तो मैंने ये काम करा। फिर ये डेड बॉडी वाला आया था, एक लड़के का 1.5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, दोनों टांगें टूटी थी, फिर 3 महीने के बाद एक्सपायर हो गया था। जैसे अपना सामड़ो गांव का था। रात को सामड़ो गांव का जो बेटा था उसकी वाइफ रोई बहुत, कहने लगी कि भाई साहब आपने लाइव आके भी ये सारी चीज़ें दिखाई थी, आपने दाह संस्कार भी करा था। हमने वहाँ 5 लोगों का दाह संस्कार भी खुद अपने हाथ से किया हुआ है। उन्होंने कहा कि भाई जो घर में आने के बाद संतुष्टि होती है, तो ये मुझे इस चीज़ का आइडिया था क्योंकि मेरे को बहुत लोगों ने बोली हुई चीज़। अभी कुछ दिन पहले कोड़ा गांव में भी एक बच्चे की डेथ हुई थी, तो पूरा गांव ने ये कहा कि नहीं आ सकती, 2.5-3 महीने पहले सड़ जाएगी, क्यों बिरान माटी करो हो, अपना देसी भाषा में कहते हैं। तो जब वो फैमिली आई तो उसकी माँ ने जिद करी थी कि नहीं एक बार मेरा बेटा मुझे दिखा दो। तो फिर वो मेरे पास आए थे, तो मैंने कहा कि ले आएंगे इसको। वो भी 8 दिन में आ गई थी। तो पूरा गांव ये अचरज कर रहा था कि ये कैसे हुआ। तब मेरे को उस माँ ने मेरा हाथ पकड़ के, मैं कभी गया नहीं था किसी के दाह संस्कार में, तब मैं 1-2 दाह संस्कार में आया हूँ, आज ये तीसरा ही है, मतलब मैं कभी गया नहीं था। उस माँ ने मुझे हाथ पकड़ के कहा था, कोड़ा वाली ने, कि बेटा जब तूने ये लाइव आके कहा कि चल पड़ी है उसकी डेड बॉडी बाहर देश के लिए और अपनी माँ के पास पहुँच जाएगी, अपनी धरती पहुँच जाएगी, मैं उसके बाद रोई नहीं हूँ। और बेटा यही मेरा आशीर्वाद है, यह तेरी कमाई है, तू जिंदगी में यह सेवा ना छोड़िए। तो मैं जब भाई साहब और आए थे मेरे पास, तो इनकी जो स्थिति थी वो इस तरीके से थी कि इनको ये था कि नहीं आ सकती, उलझ जाएगा कोई ना कोई मामला। तो मैं खुद धक्के से गांव में आकर ये कह था जी मेरे छोड़ दो, मैं करूँगा ये काम। और इन्होंने मेरे पे यकीन करा, और यकीन करा तो जी आज ये बेटा आ गया। और हमने ये एक गांव की मिट्टी नसीब होना और दूसरे देश में जाना, ये एक मतलब परिवार के लिए एक सारी ज़िंदगी रहता है कि मेरा बेटा मेरी आंखों के आगे से गया है, अपनी देश की धरती पर गया है। तो ये एक बुरा पल भी हर इस परिवार के लिए तो इतना बुरा पल है कि 1.5 साल में, जैसे मैंने कहा 53वीं डेड बॉडी है, इस परिवार के लिए, गांव के लिए सबसे बुरा पल ये है कि जिस दिन ही एक्सपायर हुआ उस दिन
राखी बंधन का त्यौहार था, और कल जब ये डेड बॉडी उतरी तो 15 अगस्त का था, और आज अपना जन्माष्टमी है, और कल गुग्गा मेड़िया के त्योहारों का दिन इस परिवार के लिए, गांव के लिए बहुत ही मुश्किल का दौर था जी। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा भाई, अपने देश का कोई भी नागरिक, भारत का किसी भी कोने का नागरिक, जैसे हैदराबाद का एक बच्चे की किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी तो मैं हॉस्पिटल में जाके उसकी सेवा करके आया था, और जितना हो सकता है मैं अपनी जेब से भी करता हूँ। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं इतना बड़ा खप भी खाऊँ, और जब परमात्मा ने मृत्यु बना भी दिया तो मैं गांव के बीच में कहूँ और संदीप की आज डेड बॉडी यहाँ आई है, अगर परमात्मा ने एडवर्डा बना दिया तो मैं यूँ भी कर दूंगा कि मैं अपनी जेब से कर दूंगा। लेकिन उस बच्चे की किडनी ट्रांसप्लांट हमने जाके करवाई, जितना हमारा बता उतना भी दिया, और हमारी तो संस्था है, हम अपना यार दोस्तों से लेके वो काम कर लेते हैं जी। और मैं एक ही बात कह के न फिर अपना वाणी में विराम करूँगा कि भाई जितने भी अपने हरियाणा के, भारत के गए हैं, अगर परमात्मा कर किसी के लिए यह घटना घटे ना, और जब कोई एक्सीडेंट हो भी जा तो पूरा हरियाणा पंजाब के लोगों को एक साथ मिलके इसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और मैंने सामने दिखी इस बार, पहली बार, कि कर लेंगे ये, मेरे को भाइयों ने कहा कि जी कुछ लोग नहीं कहेंगे कर लेंगे ये, भाई हमारा अकेले का काम नहीं है, ये हमारा बस का नहीं है, अगर सारे लगेंगे तभी बात है। अब ये 60 लाख रुपए दे के गया था, ज़मीन सिर्फ 2 एकड़ है, न्यू थोड़ी गया था और जाकर मैं एक्सपायर होऊंगा, इस परिवार ने ऊंचा उठाने के लिए गया था। जिम्मेवारी तो बल्कि यह बना है कि सारा नलाकन इस परिवार के पैसे भी इकट्ठे हो जाए ताकि परिवार उभर जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, और उस देश के लिए घनी बड़ी बात नहीं है 50-60 लाख रुपये, करोड़ रुपये, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। तो इसलिए भाई उस देश में जो भी बच्चा बैठा है, किसी भी रास्ते से गया हो, एक तो किसी का कोई दुख तकलीफ हो तो मेरे दरवाजे खुले हैं, और बाकी भाई अगर किस तरह की कोई घटना हो जाए तो सारा ने साथ मिलकर करना चाहिए, न कि अगर भाई देखांगे यू के करेगा, देखांगे नहीं करांगा, यूँ तो देखा था ख्याली तो कि घनी लंबी चौड़ी बात नहीं। मेरा भी सर्कल बतेरा बड़ा है, इस काम में तो मैं को नहीं छोड़ता, लेकिन सारा ने मिलकर ने परिवार का भरण पोषण जरूर करना चाहिए जो लग के गया है, और कोई मजबूरी में जावे, हमारे शौक में कोई नहीं जानता। बहुत लोग और रोए हैं, ये गए हैं ना, तुझे ये रोए बहुत है, थोड़े दिन के बाद परिवार याद आवे, हिन्ने माँ भी याद आवे है, गांव भी याद आवे, और रोए भी है, लेकिन बतांदे को नहीं। लेकिन परिवार को ऊंचा उठाने के लिए इस तरह का रास्ता अपना लेते हैं जी बच्चे। प्रधान जी, इस पे क्या कुछ खर्चा आया, जैसे कि देखो इस तरह की चीजें लाइफ पे नहीं अपन करनी चाहिए, टोटल वैसे आपने लिया हाँ बतेरा आ जाए जी, इस पर ज़्यादा चर्चा ना ही करा तो अच्छा है। लेकिन इतना है कि भाई 60 लाख रुपये लग के गए हैं, और मान लिया 20-25 और लग जाए, क्या नाम है, 15,000-20,000 डॉलर तो वकील ही ले लेता है जी। तो 2-3 साल तक तो ये संभल भी नहीं पाते, सही पूछो तो। वकीलों का ले लेना, फिर कोई बीमारी हो जाए, कोई और दिक्कत हो जाए, गाड़ी गुड़ी एक्सीडेंट हो जाए, टायर पाट जाए, तो बहुत खर्चे हैं जी, ऐसा नहीं है। तो हाँ जी भैया, ये वो करेगा, मैं तो पूरे प्रदेश के, देश के सबका धन्यवाद करा है। बात रही करण और करवाने वाली, हमने इसके छोटे भाई है डॉक्टर साहब, आज लग मैंने उस शक्ल से भी नहीं देखा है। मैं उन थोड़ा बैठे ने कहना चाहूँ, दिन दोगुनी रात चौगुनी, परमात्मा उसका लंबी उम्र लगावा है। हर रात ने कई बजे कॉल कर दिया, हमने जैसे मेरा भाई है वो ऐसे गाइड करा था। मैं तो उनका धन्यवाद करूँ जो भाई और बैठे, और खासकर डॉक्टर साहब का, उन्हें भी नहीं पूछता हमने यहाँ को जाना है, इस रास्ते जाना है, मैंने को मामला आज लग मैं बात भी नहीं, और कॉन्फ्रेंस पे लिए थे भाई साहब ने उस दिन, पहले दिन भाई सुरेंद्र भी और डॉक्टर साहब भी सारे कॉन्फ्रेंस पे, भाई गोविंद भी। तो ये जो भाई लगन और मेहनत है, दिन रात एक कर रखा था, मैं उनका बार बार फिर पूरे परिवार की तरफ से धन्यवाद करूँ। ठीक है, ठीक है।